नमस्कार दोस्तों, दो मैसेज आए हैं। एक मैसेज में तो किसी ने कहा है कि हमारा पास्ट क्या हमारे भविष्य को प्रभावित करता है या किसी भी तरीके से कर सकता है। और दूसरा मैसेज ये है कि उसमें ये कहा है कि मुझे किसी की लग्जरी लाइफ देख के जेलसी फील नहीं होती है। मेरे को लोगों की खुशहाल ज़िंदगी देख के जेलसी फील होती है। जैसे कोई लड़की है, उसका पति है, उसका बॉयफ्रेंड है, वो खुश हैं, तो उस खुशी भरी ज़िंदगी को देखकर मेरे दिल से उसके लिए शुभ कामनाएं नहीं निकलती, बुरी कामनाएं निकलती हैं। मैं चाहती हूँ उनका बुरा हो जाए और वो रिश्ता टूट जाए। और ये मैं चाहती नहीं हूँ, ये ऑटोमेटिकली होता है और मैं इस पर कंट्रोल नहीं कर पाती। तो इस पर कैसे कंट्रोल किया जाए, ये दो सवाल है। दोनों सवाल बेसिकली आपस में इंटरलिंक्ड ही है, क्योंकि हम कुछ भी करते हैं, हम वर्तमान में प्रेजेंट में कुछ भी करते हैं, उसका अफेक्ट हमारे फ्यूचर में होगा। आज हम जैसे भी हैं, जिस भी रूप में हम लोगों से व्यवहार करते हैं, उसका कारण हमारी ट्रेनिंग है, प्रोग्रामिंग है, जो हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड की करी है पास्ट में। कुछ भी अचानक से नहीं होता है। अगर आप इसको कार्मिक व्यू पॉइंट से देखें तब भी आपको समझ में आएगी। साइंटिफिक व्यू पॉइंट से, साइकोलॉजिकली आप किसी भी चीज़ से, किसी भी तरीके से इस चीज़ को समझने की कोशिश करोगे तो आपको ये अच्छे से पता चलेगा कि सब हमारे एक्शंस हैं। आपको यकीन नहीं आएगा कि ये जो हम गुस्सा करते हैं, लोग बोलते हैं कि मुझे दूसरे गुस्सा दिला देते हैं और मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं रहता। ये गुस्सा भी स्वभाव है, आदत है। लोगों को ज़रा ज़रा सी बात पर जब गुस्सा आ जाता है तो असल में ये इस चीज़ का संकेत है, इंडिकेशन है कि इन्होंने कभी सेल्फ कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करी। बचपन में इनकी पेरेंटिंग ठीक से नहीं हुई है। पेरेंटिंग ठीक से नहीं होने का मतलब यही है कि पेरेंट्स ने कभी भी बिठा के प्यार से समझाया नहीं है कि ये काम नहीं करना तो क्यों नहीं करना। उन्होंने डांट के, गलत तरीके से, बदतमीजी करके अपनी चीज़ें, अपनी बातें मनवाई हैं और वही गुस्सा व्यक्ति देखता है। पेरेंट्स को, ज़्यादातर लोग जो बच्चे गुस्सा सीखते हैं वो अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं। पेरेंट्स को ज़रा ज़रा सी बात पे गुस्सा आता है और वो जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ऐसे करो ऐसे करो, वो जैसे अपने पेरेंट्स को देखते हैं, जिस भी व्यक्ति के साथ वो रहते हैं उसको देखते हैं, सिचुएशंस को देखिए। आप सिंपल से समझिए, एक छोटा बच्चा है, इस दुनिया में आता है, उसे कुछ नहीं पता होता। कहते हैं ना कि कोरा कागज़ होता है, उसे कुछ नहीं पता। अब वो छोटा बच्चा है, वो दुनिया में आया है, उसे कुछ नहीं पता, तो उसे नहीं पता कि किस बात पे कैसे रिएक्ट करना है। तो वो जैसे आसपास के वातावरण में देखता है वो वैसे ही रिएक्ट करने लग जाता है। इसी एग्जाम्पल को एक और तरीके से समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति विदेश में जाता है, बिल्कुल डिफरेंट कल्चर है, अब वहाँ पे वो देखता है कि लोगों को, मतलब लोगों से बात करने के तरीके अलग हो जाते हैं। किसी देश में हेलो करके हाथ मिला के हेलो करते हैं, लड़कियों से भी हाथ मिलाते हैं, और किसी देश में सिर्फ ऐसे करके नमस्ते करते हैं, लड़कियों से तो बिल्कुल भी हाथ नहीं मिलाते। अगर हाथ मिला लिया तो पिटाई भी हो जाती है। तो वो व्यक्ति जब देखता है कहीं पे कुछ ना कुछ अलग अलग रीति रिवाज हैं। अब इस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। अलग अलग देश में जब हम जाते हैं तो अलग अलग कल्चर होते हैं। हम उन अलग अलग व्यक्तियों को देखते हैं कि वो किस वातावरण में किस तरीके से बिहेव करते हैं और फिर हम उसको वो अडॉप्ट कर लेते हैं। हम सब कुछ अनजाने में करते हैं, हम कॉन्शियसली ज़्यादातर चीज़ें नहीं करते हैं। और जो बच्चे की सिचुएशन है वो तो ज़रूरत से ज़्यादा वीक पोजीशन है। बच्चे को तो बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है, ना उसका कॉन्शियस ब्रेन, सोचने समझने वाली बुद्धि इतनी डेवलप हुई होती है, विकसित हुई होती है कि वो चीज़ें समझ ले। वो तो पेरेंट्स पर सबसे ज़्यादा विश्वास करता है। उनको, बच्चे को लगता है कि जो पेरेंट्स ऐसे बात करते हैं, ऐसे मजाक उड़ाते हैं एक दूसरे का, तो यही तरीका है। क्योंकि बच्चे को कुछ ज्ञान नहीं है, बच्चे को अपने पेरेंट्स पर विश्वास है और वो पेरेंट्स के माध्यम से दुनिया में एडजस्ट होना सीख रहा है। उसे नहीं पता कि कैसे बात करते हैं। जैसे पेरेंट्स सिखाते हैं कि ये मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे उठना नहीं, ऐसे बैठना नहीं, तो बच्चों को लगता है कि ये हमसे ज़्यादा जानते हैं और जिस तरीके से ये बिहेव करते हैं वैसे हमें भी करना है। तो वो जो गुस्सा होता है वो पेरेंट्स को देख देख के व्यक्ति सीख जाता है। फिर वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करता है और उसको जस्टिफाई भी कर देता है। आपने मेरे साथ बदतमीजी करी, आपने मुझे इंसल्ट फील करवाई, आपने मुझे लीस्ट इंपॉर्टेंट फील कराया। इस किस्म की बातें लोग करते हैं, कहते हैं जस्टिफाई करने के लिए। मैं एक बात पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं, अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि जो व्यक्ति इमोशनली स्ट्रांग है, होता नहीं है कोई व्यक्ति इमोशनली स्ट्रांग, करना पड़ता है, वक्त लगता है, समय लगता है, ये जो प्रोसेस है काफ़ी लंबा है, लंबी प्रक्रिया है ये। लेकिन आप जब उस प्रक्रिया से गुजरते हैं, गो थ्रू होते हैं और अपने आप को स्ट्रांग करते हैं, तो आपके मुंह पे कोई कितनी मर्जी गालियां दे दे, आपको कोई लीस्ट इंपॉर्टेंट फील करा ही नहीं सकता है। ये जो लीस्ट इंपॉर्टेंट हमको कोई फील कराता है वो हमारा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। ये डिफरेंट टॉपिक है लेकिन आपस में मिले हुए ही हैं। हमें कोई गुस्सा दिला देता है, हमें गुस्सा कोई दिला नहीं सकता है। हमारे पास ताकत है गुस्सा कंट्रोल करने की। एक छोटी सी बात बताऊंगा मैं आपको। जब हमें कोई गालियां देता है या कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो बहुत डिफिकल्ट होती है, मुश्किल होती है, हमें या तो उसमें डर लगता है या हमें गुस्सा आता है, तो वो एक्शन जो होता है, एक्शन हमारा या तो गुस्सा होना है या हमारा डरना है, तो उसके बाद रिएक्शन होता है। या तो हम गुस्से में आके लड़ाई झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, या हम डर के भाग जाते हैं। क्योंकि गुस्से के बाद या तो आप किसी व्यक्ति से लड़ा, मतलब रिएक्शन में या तो आप लड़ाई झगड़ा करोगे या डर जाओगे तो भाग जाओगे। लेकिन हम एक चीज़ नहीं समझते हैं कि वो जो एक्शन और रिएक्शन के बीच में एक स्पेस होती है, बहुत थिन स्पेस होती है, बहुत ही छोटी सी लिटिल स्पेस है, और वहीं मैजिक होता है,
वहीं चमत्कार होते हैं, मिरेकल्स हो सकते हैं, अगर आप उस स्पेस को समझ गए। वो स्पेस में क्या होता है, उस स्पेस में आपके पास टाइम होता है डिसाइड करने का कि मुझे क्या करना है। वो इंपॉर्टेंट स्पेस है, वहीं पे आप डिसाइड कर सकते हैं। हम उस स्पेस को कंप्लीटली स्किप, इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। हमें उस वक्त समझ में आता है कि इसने मुझे इंसल्ट किया, मुझे भी इसको इंसल्ट फील कराना है। हम ये नहीं सोचते कि जब हम किसी को इंसल्ट फील कराएंगे तो वो बात वहां रुकेगी नहीं, फिर दूसरा भी आगे से रिएक्शन देगा। एक्शन रिएक्शन का खेल ये जबरदस्त एक्सप्लोजन में बदलेगा। अभी तुम जरा सी एक्शन, जरा सी क्रिया, क्रिया मतलब एक्शन, कर्म, वो बुरा कर्म है, दुष्कर्म बोल सकते हो, वो नहीं झेल पा रहे हो, तुमने भी प्रतिक्रिया के रूप में एक दुष्कर्म कर दिया, बुरा काम कर दिया, गाली दे दी, मार पिटाई कर दी, तो फिर सामने से कई गुना जबरदस्त रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन वो छोटी सी स्पेस है, अगर आपने उस स्पेस की वैल्यू समझ ली, आप उसको समझ गए कि अगर मुझे गुस्सा नहीं करना, आपको समझ में आ गया कि अगर मैंने गुस्सा किया तो बात बिगड़ जाएगी, ये जो सिचुएशन पे जो मेरी पकड़ है, स्थिति पे ग्रिप है, ये लूज हो जाएगी, इट विल बी आउट ऑफ कंट्रोल, ये मेरे नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। तो उस स्पेस में अगर आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मेरे को रिएक्ट नहीं करना, मेरे को शांति से बात सुलझानी है, अभी नहीं तो बाद में सुलझा लेंगे, पर शांति से ही सुलझानी है, उससे आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन वो स्पेस को आप यूज कैसे कर सकते हो, उसके लिए आपको अपने आप को कॉन्शियसली ट्रेन करना पड़ता है, प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। शांति से एकांत में बैठ के आपको ये चीज बार बार याद दिलानी पड़ती है। जैसे आप रोज सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हो, ध्यान साधना करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो 2-4 मिनट आपको मॉर्निंग में उठ के, इवनिंग में उठने के बाद और यहाँ सोने से पहले, या जब भी आपको दिन में 2-4 बार, अगर सुबह हो जाए तो अच्छी बात है, या जब भी दिन में आपको वक्त मिले, निकालना पड़ेगा, इसकी भी रूटीन बनानी पड़ती है, डिसिप्लिन बनाना पड़ता है। तो अपने आप के साथ बैठें और अपने आपको बताएं कि मेरे को गुस्सा आता है और ऐसी ऐसी सिचुएशंस होती है, ये व्यक्ति जिसके साथ डिफिकल्ट सिचुएशंस होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो मेरे को ना लड़ना नहीं है, लड़ने से मेरा ही दिमाग खराब होता है, मेरा काम खराब होता है, मैं ही स्ट्रेस में जाता हूँ, और मैं स्ट्रेस में एक बार चले जाता हूँ तो फिर मेरी सारी एनर्जी जो होती है, ऊर्जा होती है, कंज्यूम, वेस्ट हो जाती है। क्योंकि स्ट्रेस एक आग है जो आपकी ऊर्जा को जला देगी। आप जितने मर्जी एक्साइटेड हो, एनर्जी हो, एनर्जेटिक हो, सारी जीरो कर देगी। आपकी वर्क लाइफ भी अफेक्ट होगी, रिलेशनशिप की तो बात ही छोड़ो, वो तो बर्बाद ही है। तो खुद को तैयार करना पड़ता है, याद दिला के उसको सबकॉन्शियस माइंड में बिठाना है कि जब आपको गुस्सा आए तब आपके अंदर से ऑटो सजेशन के रूप में आए उस स्पेस में कि नहीं, लड़ना नहीं है, काम खराब हो जाएगा। तो ऐसे आप उसको आदत बना लोगे और बाद में फिर वो आदत जब बन गई तो जब आपको गुस्सा आएगा तो आपका ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स होगा चुप, शांति, और आप दूसरे व्यक्ति को इंतजार करोगे कि वो जब शांत हो जाए तब आप अपनी बात रखो, क्योंकि गुस्से में उसने सुनना ही कुछ नहीं है। इसको टाइम लगता है, इस चीज़ को डेवलप करना पड़ता है। अगर हम यही जस्टिफाई करते रहे कि दूसरे को गुस्सा आता है, दूसरे को गुस्सा आता है, दूसरा गुस्सा दिलाता है हमको, हमें तो गुस्सा नहीं आता, दूसरा गुस्सा दिलाता है, तो हम ये बेसिकली वी आर इन अ डिनाइल मोड। हम चाहते ही नहीं है खुद पे काम करना, और तड़पेगा कौन, परेशान कौन होगा, हम ही होंगे। हम सारी जिंदगी दूसरों को दोष देते रह जाएंगे, लेकिन हमारे में कभी कोई सुधार नहीं आएगा। अब ये जो एक सवाल था जो पूछा था हमारे पास्ट के जो कर्म है फ्यूचर पे, हमारे पास्ट के कर्मों की वजह से आज हमारी हालत है। अच्छे हैं बुरे हैं, हमारे ही पास्ट के कर्म थे, कुछ पिछले जन्मों के थे और कुछ इस जन्म के हैं। जो लोग पिछले जन्म में विश्वास नहीं करते वो इस जन्म में देख लो कि स्कूलिंग में तुमने क्या किया, जब तुम बचपन में थे या बड़े हुए तो तुमने कितना टाइम यूटिलाइज किया और कितना बर्बाद किया। अगर तुमने प्रोडक्टिव यूज़ किया टाइम का तो तुम 20-25 वर्ष की एज में तुम करियर वाइज बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे, और नहीं तो स्ट्रगल करो, दोष देते रहो सारी जिंदगी। जिंदगी ने तो खत्म हो जाना एक दिन, सारी जिंदगी दूसरों को दोष देते रहो, उससे तो कुछ सॉल्व नहीं होगा ना। हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हमारे जो भी कर्म है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हमें अपने कर्म दूषित नहीं करने चाहिए, हमें अपने कर्म पॉल्यूट नहीं करने चाहिए ये सब करके। अब दूसरा जो क्वेश्चन था कि दूसरों को देख के, खुश लोगों को देख के दिल से बुरी कामनाएं निकलती हैं, अच्छी चीज़ नहीं निकलती है। उसका रीज़न ये है कि ऐसा तब होता है जब लोगों की ज़िंदगी सफ़र करती है। जैसे कोई गरीब आदमी होता है, गरीब आदमी जब देखता है किसी को गाड़ी में बैठा हुआ और बहुत महंगी गाड़ी है उसमें बैठा है, और मतलब जैसे आप कल्पना कीजिए कि गर्मियों के मौसम है और एक आदमी बाहर पसीने में भीग रहा है और खड़ा है धूप में, और दूसरा आदमी कार में बैठा है, साथ में एक खूबसूरत लड़की भी है, और गाड़ी के शीशे बंद करके एसी चला के आइसक्रीम खा रहे हैं। तो जो जो आदमी बाहर से देख रहा है ये सब चीज़ें, आप कल्पना कीजिए उसके दिल से ये तो नहीं निकलेगा ना कि क्या बात है, मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है लोगों को देख के, उसको उसको जेलसी फील होगी। ये तो बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन यहाँ पे मैच्योरिटी आ जाती है, यहाँ पे ये समझना पड़ता है अगर आपकी सोच में गहराई है, फिलॉसफी है, समझ है, तो आप परेशान नहीं होंगे। आप उस चीज़ को देखोगे कि ये व्यक्ति है, महंगी गाड़ी है, ठीक है, लड़की है, और आइसक्रीम खा रहा है, जाहिर सी बात अमीर लोग हैं। लेकिन हमेशा जो चीज़ हमें दिखती है वो वैसी नहीं होती है। वो गाड़ी के खर्चे भी हैं, वो गाड़ी की टेंशन भी है उस आदमी को। उसे गाड़ी पे कोई खरोंच मार दे तो उसके भी बहुत पैसे लगते हैं, उस डेंटिंग पेंटिंग के पैसे लगते हैं, ज़रा सी साइड मार दे कोई, कितने पैसे लगते हैं, ठीक है। फिर उसने एसी ऑन करके रखा हुआ है तो तेल भी पीती है गाड़ी, खपत कितनी होती है। गर्लफ्रेंड है, फिर आइसक्रीम भी तो महंगी लेके आएगा, उसके भी पैसे लगते हैं। और फिर गर्लफ्रेंड है वो तो अपने आप में आप समझ सकते हो रिलेशनशिप में कोई होता है तो मेरे को इस बात पे एक बात याद आती है कि एक बार दो लोग जा रहे थे, मतलब रास्ता था, एक इधर से जा रहा था, एक इधर से जा रहा था। तो एक रिलेशनशिप में था या मैरिड था और दूसरा सिंगल था। तो जो मैरिड था वो सिंगल आदमी की तरफ देख के कुछ सोचता है और सिंगल मैरिड की तरफ देख के कुछ सोचता है, दोनों मुस्कुरा के चले जाते हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या सोचा होगा।
सिंगल आदमी सोचता है मैरिड की तरफ देख के कि मजे तो तेरे ही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो शादीशुदा है। और ये जो शादीशुदा आदमी है, ये सिंगल को देख के सोचता है यार मुझे तो तेरे ही हैं, सिंगल है, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि दूसरे की ज़िंदगी हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो किन स्ट्रगल्स से जूझ रहे हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल है, हर इंसान किसी न किसी बात से परेशान है। हमें बस दिखता अच्छा है, हम सोचते हैं कि बस हमारी ही ज़िंदगी है, हमें स्ट्रगल है। मैं जिस फील्ड में हूँ, मतलब मैं काउंसलिंग करता हूँ, लोगों की कंसल्टेशंस देता हूँ, तो लोग मेरे सामने आते हैं और मुझे अपने वो सीक्रेट्स बताते हैं जो वो अपनी फैमिली से भी शेयर नहीं करते, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो। ठीक है? तो मुझे जब उन्होंने ऐसे-ऐसे अपनी बताई कि जैसे कोई औरत आती है कभी-कभी, वो बताती है कि जो मेरा पति है, वो बहुत अच्छा नहीं है, उसका नाजायज़ रिश्ते हैं, सोशल मीडिया पे लोग लड़कियों के साथ बातें करता है। और ऐसा नहीं है कि 20-25 साल के, मतलब 50, 55, 60 साल तक की एज के लोग ऐसे रहते हैं। और उन्हें ये भी नहीं पता, बोलती हैं कि हमारे बच्चे क्या करते हैं, क्या नहीं करते, उसे कुछ नहीं पता। वो अपना ऑफिस से आता है, इंटरनेट पे लग जाता है और बस उसे कोई मतलब नहीं है। और पत्नी भी कोई ऐसी नहीं है, अच्छी उसकी लव मैरिज हुई है, खूबसूरत पत्नी है। और अच्छी फैमिली है, पढ़े-लिखे मतलब अमीर लोग हैं। अब देखने से तो लोगों को लगता है कि यार दोनों मतलब पति-पत्नी जब लोगों में निकलते हैं तो बहुत खुश, एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ा इज़्ज़त से, मतलब लोगों को लगता है कि यार कितना आदर्श जोड़ा है, कितने अच्छे लोग हैं। लेकिन उन लोगों को पता है कि जब वो घर के अंदर बंद कमरे में होते हैं तो कैसे एक-दूसरे से एडजस्ट करते हैं, देखना भी नहीं चाहते। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली बात है कि अगर हम किसी को देखते हैं, बहुत खुश हैं लोग, तो वो आम तौर पे दिखावा ही होता है। क्योंकि सभी लोगों की एक ही समस्या है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, सारे ही इमोशनली सफ़र कर रहे हैं और उतना ही करते हैं जितना आप कर रहे हैं। अगर कोई अमीर है तो अमीर ये नहीं है कि अमीर आदमी तो बहुत खुश है, अमीर आदमी को गरीब आदमी के कंपैरिजन में 100 मुसीबतें ज़्यादा होती हैं। अब एक अमीर आदमी बाहर जाता है तो 50 लाख रुपए सिक्योरिटी पे खर्च करता है महीने की। अब डिपेंड करता है कितना अमीर है, नहीं तो 5-10 लाख लाख रुपए की तो सिक्योरिटी। अब ये सेलिब्रिटीज़ हैं, 7-8 लोग साथ लेके चलते हैं। अब ये क्या, इनके भी पैसे लगते हैं ना, 2-4 लाख 5-7 लाख डिपेंड करता है कितना। लेकिन अब कोई एक आदमी, अगर आप एक आदमी असिस्टेंट भी रखो तो 30-35 20-25 हज़ार तो लेगा कम से कम। अगर 4 आदमी रख लो तो लाख रुपए तो तुम्हारे इसी के निकल जाता है सिक्योरिटी का ही। फिर ऊपर से लोगों को महंगी गाड़ी में जाना है, दिखावेबाजी भी करनी है, क्योंकि दिखावेबाजी की आदत पड़ जाती है। क्योंकि लोगों को लगता है वो रिस्पेक्ट जो लोग देते हैं, वो जो झूठी आपको इज्जत देते हैं, आपको उसकी लत लग जाती है। आपको पता है कि अगर हम महंगी गाड़ी में नहीं घूमेंगे तो लोग सोचेंगे अरे यार इसके पास तो पैसा है ही नहीं, इसकी क्या इज्जत करनी है। तो फिर वो भी करना होता है। फिर जो गर्लफ्रेंड होती है, फिर उसके भी दिमाग खराब हो जाता है, उसे भी महंगी शॉपिंग करनी है फालतू में, उसे भी लोग भी। अच्छा, ऐसे लोगों की गर्लफ्रेंड से भी मेरी खूब बात हुई, वो ये कहती हैं कि हमें हमारा पति, हमें हमारा प्रेमी वक्त नहीं देता, हम तो अपनी जो खुशियाँ होती हैं वो शॉपिंग में ढूंढते हैं। मतलब मतलब पति या प्रेमी का खर्चा करवाते रहो, उसमें ही अपनी खुशी ढूंढते रहो। तो कुल मिला के बात ये है, सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। कोई भी अमीर हो चाहे गरीब हो, लोग दिखावा करते हैं खुश होने का, लेकिन सारे के सारे जो लोग होते हैं, पैसे की बात छोड़ दीजिए, ये तो दिखावेबाजी है। लेकिन इंसान का, चाहे आदमी है चाहे औरत, उनके जो इमोशंस हैं वो बिल्कुल वैसी हैं जैसे किसी गरीब के होते हैं। उनके घरों की लड़ाइयाँ भी वैसी हैं, चाहे राजे महाराजाओं की बात कर लो, उनके घर में वही सेम लड़ाइयाँ हैं जो कि एक गरीब घर में होती हैं। तो यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूँ, यहाँ पे मैं कहना ये चाहता हूँ कि पहली बात तो जो लोग आप देखते हो खुश खुश लोग, उन्हें देख के बहुत तकलीफ मत महसूस किया करें। वो दिखा खुश खुश रहे हैं, उनके अंदर भी वही चीज़ें, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को समझा होता है, अपने आप को इम्प्रूव किया होता है, इमोशंस के बारे में कुछ समझने की कोशिश की होती है, थोड़ा अपने पेशेंस के ऊपर काम किया होता है, सेल्फ कंट्रोल पे काम किया होता है, तो वो थोड़ी-सी अपनी ज़िंदगी इम्प्रूव कर लेते हैं। वो थोड़ा-सा सुन लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो उनकी ज़िंदगी तो ठीक रहती है। अब सवाल ये आता है कि हमारे दिल में दूसरों को देख के ये आता है, क्यों आता है? देखिए, आप एक चीज़ समझो कि आपके दिल में दूसरे के बारे में आप बुरा चाहते हो, आप बुरा बोलते हो, तो क्या सच में किसी का बुरा हुआ है? एक बार भी ज़िंदगी में आपने कभी देखा कि आपने किसी का कहा कि तेरा अच्छा हो जाए और शाम को उसकी लॉटरी निकल गई हो? या आपने कहा तेरा बुरा हो जाए और शाम को उसके साथ बुरा हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, ऐसा हुआ है? अगर होता है तो आप इसको ज़रा और एक्सपेरिमेंट करके देखो, कहीं इत्तेफाक तो नहीं है। क्योंकि इत्तेफाक से हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी को 10 अलग-अलग लोगों को बोलते हैं तेरा अच्छा हो जाए और उसकी लॉटरी निकल गई, तो फिर तो भाई फिर तो आपके पास पावर है। और अगर कुछ हो ही नहीं रहा तो फिर आप परेशान किसको कर रहे हो? खुद को ही तो कर रहे हो। अगर हम दूसरों की ज़िंदगी को देख के दुखी होने की बजाय खुद की ज़िंदगी को देखें और समझें कि यार मेरी ज़िंदगी में क्या है और मैं क्या इंप्रूव करूँ जिससे कि मैं अपनी लाइफ को बेहतर करूँ। क्योंकि हमारा कंपटीशन सिर्फ हमसे ही होता है। जिस दिन हम ये समझ गए कि हमारा कंपटीशन हमसे है और हमारे ही कर्म हमारे फ्यूचर को डिसाइड करते हैं, तो हमारा सारा फोकस अपने ऊपर आ जाएगा और हम खुद को इंप्रूव करेंगे और ग्रेजुअली हम बहुत इंप्रूव कर लेंगे। वक्त लगता है पर हम अपने रिलेशनशिप और करियर को इंप्रूव कर लेंगे। लेकिन अगर हम यही सोचते रहे लोग मुझे गुस्सा दिला देते हैं, लोगों की ज़िंदगी कितनी अच्छी है, मेरी किस्मत खराब है, बस फिर रोने लग जाओ, ऐसे ऐसे तो ज़िंदगी भी निकल जाएगी, ऐसे तो कभी कुछ नहीं होगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी एक बात कहूँगा, समझना है आपकी इच्छा, ना समझना जैसे आपको ठीक लगे। मेरा काम था समझाना, वो मैंने समझा दिया। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, हमारी ज़िंदगी में, अब ये मैं एक ज्योतिषीय व्यू पॉइंट है जिसको एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, ज्योतिषीय दृष्टि से, विचार से मैं ये बात कहूँगा कि जब भी, ये मैंने अनुभव की है, किताबी बात नहीं है, ये असली बात है जो मैंने देखी है, कि जिन लोगों की जन्म पत्री होती है उसमें ग्रहों की स्थिति अगर अच्छी है, जैसे जो तो वो जो दशाएं आती हैं और अंतरदशाएं आती हैं, तो उसमें व्यक्ति के साथ अच्छा होता है, अच्छे रिलेशनशिप आते हैं। लेकिन अगर उस ग्रहों की स्थिति बेकार होती है, जैसे मान लीजिए किसी का शुक्र नीच का है, किसी का गुरु बृहस्पति नीच का है, तो ऐसे व्यक्ति की जब दशा अंतरदशा आती है तो चाहे वो कितने मर्जी कोशिश कर लें, उनके रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आती ही आती है। वो एक कन्फ्यूजन, एक कन्फ्लिक्ट
आता ही है, लेकिन उसको भी हम धैर्य से उस वक्त को निकाल सकते हैं और हम कर्म करते रहें। हम क्योंकि जो हमने पिछले जन्म में कर्म करे थे वही किस्मत बन के ग्रहों की दशा अंतरदशा में हमारे जीवन में आते हैं। दशा अंतरदशा मतलब ग्रहों का टाइम पीरियड होता है। जैसे गुरु के कुछ वर्ष हुए, जब वो वर्ष खत्म हो गए फिर उसके बाद दूसरे ग्रह के स्टार्ट हुए, तो इस तरीके का टाइम चलता है। तो अगर हमने अच्छे कर्म करे, और हर कर्म किसी न किसी ग्रह से संबंधित होता है। जैसे अगर आप अपने शिक्षक जो होते हैं, जो भी व्यक्ति है जिसको आप अपना मार्गदर्शक समझते हैं, आप उनके साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे तो गुरु आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। गुरु ज्ञान का कारक है, तो जिसकी जन्म पत्री में गुरु अच्छा हो जाएगा उस व्यक्ति को ज्ञान में कोई दिक्कत नहीं आती है, उसको फैसले लेने में वो सही फैसले लेता है, और उसकी जो लीवर है, लीवर से संबंधित दिक्कतों में भी कमी आती है। किसी का शुक्र अच्छा हो जाता है। शुक्र कैसे अच्छा होता है? जब आप जो औरतें होती हैं उनके साथ इज्जत से बात करते हैं, तमीज़ से बात करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उनका शुक्र अच्छा होता है। शुक्र अच्छा होने से आपकी ज़िंदगी में लग्जरी आती है, पैसा आता है। और अगर आप औरतों के साथ बदतमीजी करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, तो वो सब शुभता शुक्र की खत्म हो जाती है। तो ये ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो ये हमारे ही कर्म हैं और हमारे ही कर्म किस्मत बनते हैं। और जब हम ये किसी का बुरा चाहते हैं कि तेरा बुरा हो जाए, तो ये भी बेसिकली आप कर्म कर रहे हो, और इससे आप क्या खराब कर रहे हो? आप बुध खराब कर रहे हो। बुध वाणी का कारक है। आप किसी के बारे में बुरा चाहते हो तेरा बुरा हो जाए, आपके चाहने से कभी कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके इस कर्म से आपका बुध जरूर खराब हो जाएगा, और बुध से आपकी बुद्धि और वाणी दोनों खराब होंगी, जिससे कि आपके रिश्ते, आपका व्यापार, आपके काम। बुध तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, लग्जरी के पॉइंट से भी, दोस्ती के पॉइंट से भी। ये खराब हो जाएगा, व्यक्ति जिंदगी में अकेला रह जाता है, उसको कोई दोस्त नहीं बनता। इसलिए कभी किसी का अच्छा ना चाहो तो ना चाहो, कोई दिक्कत नहीं है, बुरा भी नहीं चाहना चाहिए, और हमारे चाहने से कुछ होता भी नहीं है। इंसान सब कुछ कमाता है। अगर किसी की जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है, रिश्तों में, करियर में, तो उसने अपने कर्मों के जरिए कमाया है। तुम्हारे चाहने ना चाहने से एक पैसे का फर्क किसी के ऊपर नहीं पड़ेगा। ये दिमाग से गलतफहमी लोग निकालते हैं। उनको लगता है कि अगर हम कुछ चाहेंगे तो हमारे चाहने से कुछ हो जाता है। जैसे लोग बोलते हैं कि गरीबों को दान दिया करो, गरीबों के दिल से वो शुभकामनाएं निकलती हैं तो आप सफल हो जाते हैं। शुभकामनाओं से सफल नहीं होता कोई। अगर इतनी गरीब की आवाज में ताकत होती तो वो गरीब होकर पैसे मांगता क्या? खुद के पास कुछ है नहीं और लोगों को वो क्या दे देगा? शुभकामनाएं देने से कुछ नहीं होता। वो जो व्यक्ति ने दिया है ये उसका कर्म है, और उसका कर्म ही उसके सामने आएगा। वो जो गरीब आदमी को देने से, वो गरीब आदमी का कुछ कहने से कुछ नहीं हो रहा, वो व्यक्ति का कर्म था। चाहे वो दिखा के दे, चाहे वो गुप्त दान दे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, गुप्त दान करते हैं। जैसे किसी किसी के जरिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अमीर आदमी है, किसी की मदद करना चाहता है, सीधे सीधे नहीं मदद करना चाहता, तो वो किसी दोस्त को बोल देता है कि आप मदद कर दो उसकी। मतलब सामने से नहीं, किसी को बोल दिया कि आप मदद कर दो, मतलब। लेकिन असली मदद तो दोस्त किसी व्यक्ति ने की, लेकिन उसने दिखाया खुद को नहीं, दूसरों को दिखा दिया। वो खुद सामने नहीं आना चाहता था दिखाने के लिए कि मैंने मदद की। तो ऐसे तो फिर जिसकी मदद हो रही है, गरीब की मदद हो रही है, ऐसे तो फिर लगेगा कि ये जो है आदमी, वो तो यही कहेगा ना कि जो दे रहा है पैसा या गुप्त दान या किसी भी तरीके की सहायता, तो वो तो उसको शुभकामनाएं देगा। लेकिन उसके शुभकामनाएं देने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा उसको उसके कर्म से। दोनों व्यक्तियों ने कर्म किया, लेकिन जिसने अपनी तरफ से मुख्य रूप से सहायता दी उसको फर्क पड़ेगा। तो कुल मिला के बात यह है कि हमको किसी को देख के ना तो कुछ अच्छे बुरी बातें सोचनी समझनी नहीं चाहिए, क्योंकि बस हमारा कर्म है। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है। कर्म अच्छे करेंगे, हमारा भी अच्छा हो जाएगा, इसी जीवन में अच्छा हो जाएगा, अगले जीवन में भी अच्छा हो जाएगा। धीरे धीरे होगा, वक्त लगता है, क्योंकि पिछले जन्मों में पाप कुछ ज़्यादा ही कर लिए थे, इसलिए दिक्कत आ रही है। अच्छे कर्म करेंगे तो सब अच्छा हो जाएगा, बस मैं यही कहना चाहूँगा। और ये सब आदत है, इन आदतों से निकलना चाहिए। थैंक यू।